हेलो बच्चों, स्वागत है। वेलकम आप सभी का एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको क्लास 10 राजीव कृष्ण बैंक का फुल सोल्यूशन करा रहे थे। उससे हमने बच्चे क्या कर दिए थे, हमने चैप्टर 6 चल रहा था आपका त्रिभुज। ऑप्शनल क्वेश्चन मतलब आपके बहुविकल्पी जितने क्वेश्चन बनते थे, लगभग 20 क्वेश्चन हम आपको एकदम करा दिए थे। ठीक है बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पता होगा 2 नंबर का आता है एग्जाम में आपके दो, और लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 4 नंबर का आता है। फिर आपका दीर्घ उत्तरीय आता है बच्चों, कितना नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है। ठीक है, इसी नंबर को हम पूरा करने के लिए आज बच्चों स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दो अंक दिलाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपका आपको पता होगा ये 2025 का ही राजीव कृष्ण बैंक है। आप लोग को पता होगा क्योंकि प्ले लिस्ट में आपके वीडियो सब पड़े होंगे। ठीक है बच्चे, यदि कोई बच्चा नहीं देखा हो जाइएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बच्चों, जाइए देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं 2025 का फुल सोल्यूशन। आइए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपकी स्क्रीन में बच्चों क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। कह रहा है कि चित्र में देखिए, तो चित्र पहले बना लीजिए। ये आपका 2 चित्र है बाबू, इसका नामकरण कर लीजिएगा। ये देखिए ऐसे चित्र बना है, ए बी सी है, ये आपका ए है, बी और सी आपका डी है और ई है बच्चों, ये आपका। ठीक है, चलिए इनका कुछ मान दिया है वो भी रख लेते हैं। ए का मान कितना दे दिया आपका? ए का मान कितना दिया बच्चा? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ईसी नहीं पता है आपको, 3 सेंटीमीटर ये दे दिया है, और 1.5 सेंटीमीटर आपका ये दे दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि क्या निकालिए, ईसी निकालिए, मतलब इसका मान निकालिए। एक फिगर और दिया, वो भी देख लीजिए। ये आपका ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर आपका सी है, और ये आपका डी है, और ये आपका ई है। चलिए बच्चों, इसका मान भी दिया वो भी देख रख लेते हैं। चलिए देखिए, ए क्या दिया नेक्स्ट फिगर में? 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। यहाँ आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर, और आपका 7.2 सेंटीमीटर। एडी नहीं पता, तो हमें लग रहा है एडी ही निकालना है। हाँ निकालना है, बिल्कुल निकालना बच्चों। 2 नंबर का सवाल है, देखिए कितना सिंपल सवाल है। हमें क्या क्या निकालना है? कहेंगे सर हमें निकालना ईसी निकालना है इस वाले फिगर में, और हमें निकालना एडी, एडी भी नहीं पता है। तो बड़ा सिंपल, आपको पता होगा। यदि अब आपसे प्रश्न बोला गया बच्चों, प्रश्न आपको बोला था कि भैया डी समांतर है, आपको दिया है क्या? बोला है डी ई समांतर है, ये वाला इसके समांतर है, बीसी के। तो देखिए दोनों फिगर में ये वाला जब इसके समांतर होता है बच्चों, ये वाला इसके समांतर होता है, तो आपको एक प्रमेय बताए थे जो कि थेल्स प्रमेय। क्या बताए थे? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होता है? यदि कोई रेखाएं, यदि किसी त्रिभुज की ये वाला ये रेखाएं समांतर है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात ही क्या होता है बच्चों? बराबर। यही होता है ना। ठीक है, यदि कोई साथियों नहीं देखा है तो हम थेल्स प्रमेय का जो परिमेय सोल्यूशन था हमने सिद्ध करके दिखा दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया रहेगा बच्चों। ठीक है, आइए देखिए कैसे करते हैं। आपको पता होगा थेल्स प्रमेय से यहाँ लिखेंगे। आपका यदि हम हल कहना चाह रहे हैं तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे? कहेंगे लिखेंगे डी पैरेलल है, मतलब समांतर है बीसी के। जब समांतर है तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर हमारा हो जाएगा भुजाओं का अनुपात, तो कहेंगे एडी, एडी बटे में हो जाएगा डीबी, डीबी हो जाएगा इक्वल हो जाएगा आपका ए, अब बटे में हो जाएगा ईसी। क्या हो जाएगा? ईसी। यहां से यदि हम मान रखना चाहते हैं रखिए, एडी मान कितना बच्चों? 1.5, तो 1.5 हो जाएगा। डीबी आपका कितना है? 3 है, तो 3 रख दीजिएगा। ए कितना है आपका? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ईसी नहीं पता, ईसी रहने दीजिए। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, यह आगे देखिए इसके। हमें क्या निकालना है? ईसी निकालना है। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए क्या करें, पहले दशमलव हटाना चाह रहा तो कर दीजिए, या क्रॉस मल्टी गुणा करिए। देखिए इसका इधर गुणा करिए, इसका इधर, तो इसमें गुणा करेंगे 1.5 गुणे ईसी हो जाएगा इक्वल बच्चों 3 एक कम 3। हमें ईसी मान निकालना, तो 1.5 को हटाना है, तो ये गुणा है तो क्या हो जाएगा? भाग। तो ईसी बराबर हो जाएगा आपका 3 बटे 1.5। यदि हम कहें दशमलव हटाने के लिए कितने गुणा करेंगे? 10 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 30 ऊपर हो जाएगा, 15 नीचे, तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 बच्चों, या 1.5 दूना 3 होता है, आपको पता ही होगा। तो कहेंगे हमारा ईसी मान कितना आ गया? 2। यही आपसे पूछा था, क्या सवाल में कुछ था बच्चों? 2 नंबर आपका मिल गया ना। ठीक,
आइए इस वाले फिगर में आपको निकालना है, क्या निकालना है, इस वाले फिगर में आपको एडी निकालना है। क्या निकालना है, एडी। तो वही क्या लिखेंगे, ये इसके समांतर है तो वही कहेंगे भुजा थेल्स प्रमेय से, यहां लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय द्वारा। क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, कहेंगे एडी, एडी एडी बटे में हो जाएगा डीबी, तो डीबी कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा आपका एई बटे में आपका हो जाएगा ईसी। क्या हो जाएगा, ईसी। ठीक है, अब यहां रखिए कुछ मान। एडी मान कितना दिया, 6 निकालना है एडी, तो एडी रहने दीजिए। डीबी कितना है 7.2, 7.2 हो जाएगा। एई कितना मान है 1.8, 1.8 कर दीजिएगा। ईसी, ईसी मान कितना है 5.4। अब इसे देखिए काट रहा है तो काटिए। आप देखिए दशमलव के एक स्थान पर भी एक अंक है, दशमलव के एक स्थान, तो दशमलव एक कट जाएगा, तो 18 कम 18, 18 3 54, 1/3 हो जाएगा। अब हम आप जानते होंगे कि बराबर में क्या होता है, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर, इसका इधर गुणा करने से कोई मतलब होगा। हमें जब एडी अकेले ही मान निकालना है तो ये इसका डायरेक्ट इधर गुणा कर दीजिए। यहां से आपका आ जाएगा एडी बराबर एक में जब 7.2 का गुणा करेंगे ना 7.2 और नीचे हो जाएगा 3। अब इसे दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, एक स्थान पे अंक है, ऊपर नीचे कितने गुणा कराएंगे 10 का, तो भैया 72 नीचे हो जाएगा, 10 का गुणा करके कितना आएगा 30। अब काट लीजिए, 6 से काटिए, तो 6 से काटेंगे तो देखिए 12 पंजे 60, 12 6 72, तो 12 बेरी में जाएगा और 6 5 30, मतलब 12/5। यदि भाग देना चाहते हैं तो दे लीजिए डायरेक्ट, तो यहाँ आपका एडी इक्वल टू आ जाएगा, तो भाग दीजिए कि 5 दूनी 10, दशमलव हो जाएगा, 2 बचेगा तो 20 हो गया, 0 तर जाएगा, 5 4 20, तो एडी बराबर कितना आ जाएगा 2.4 मात्रक। यदि सेंटीमीटर में तो यहाँ लगा देंगे आपका सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 नंबर में सवाल कुछ था, कुछ भी नहीं था बच्चों। क्या नहीं था, यदि ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो भुजाओं का अनुपात, ये वाला भुजा इसके बटे में हो जाएगा, ये वाला भुजा इसके बटे में हो जाएगा, यही होता है थेल्स प्रमेय। फिर ये वाला भुजा इसके बटे हमने देख लिया, काट पीट के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी किया, हमने सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, समझ में आया हो, तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्यथा मत करिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए जल्द से। देखिए बच्चों 2019 में क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो देखिए 2019 में पूछा हुआ कह रहा है कि चित्र में देखिए डी समांतर है बीसी, तो फिगर पहले बना लेते हैं। तो बना देखिए फिगर आपका दे दिया है, अब आपके स्क्रीन में भी फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, इसका देखिए ए है या ऊपर, बी है, सी, डी और ई। ठीक है, अब मान देखिए क्या कह दिया, एडी मान कितना दे दिया, एक्स दे दिया, एक्स रख दीजिए, एक्स प्लस 2 है तो एक्स प्लस 2 रहने दीजिए, और एक्स माइनस 2 है तो एक्स माइनस 2 रख दीजिए, और क्या है एक्स माइनस 1। आपसे पूछेगा एक्स का मान बताइए, हमें बिल्कुल लग रहा है यही पूछा, एक्स का मान बताइए। और 2019 में आया क्वेश्चन बच्चों, आइए कैसे करेंगे। अब आपसे प्रश्न बोला भैया कि डी समांतर है बीसी, यहाँ देखेंगे हल यदि करेंगे तो आपका हल कैसे होगा, कहेंगे सर ये वाला इसके समांतर है, तो कहेंगे डी समांतर है कि बीसी के। जब रेखाएं समांतर है कौन सा नियम आएगा, कहेंगे थेल्स प्रमेय। क्या आ जाएगा, और थेल्स प्रमेय जो आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होता है, कहेंगे ये वाला इसके जब समांतर है तो भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बराबर, तो कहेंगे एडी, एडी बटे में हो जाएगा डीबी, डीबी इक्वल हो जाएगा एई, बटे में हो जाएगा ईसी। क्या हो जाएगा, ईसी। तो चलिए मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एडी मान कितना है, कहेंगे एक्स है तो एक्स रखिए, बटे में डीबी, डीबी मान कितना है एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 रख दीजिए, इक्वल ए का मान कितना है एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा बच्चों, और ईसी आपका कितना है एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 कर दीजिए। अब आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, तो यहाँ देखिए इधर गुणा करेंगे तो देखिए डायरेक्ट इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ यदि हम लिखना चाहते हैं तो कहेंगे एक्स गुणे हो जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल हो जाएगा आपका, इधर करेंगे तो एक्स प्लस 2 है और क्या है एक्स माइनस 2 है। ठीक है बच्चों, यही आपका सवाल है। तो चलिए सॉल्व कराते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें एक गुणा करेंगे तो कितना एक्स आ जाएगा, इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपको पता होगा यार, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, किसका सूत्र रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर का मान कितना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बी बी आपका कितना, -2, 2 का कर देंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ दिखाना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में होता है ए माइनस बी। यही बच्चों होता है ना, ठीक है। बस अब सॉल्व कर दिया, आपका आंसर देखिए आपको चुटकी में आ जाएगा, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आप अच्छे बताइए, तो ये भी काम खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ सबके बचेगा माइनस एक्स बराबर 2, ये माइनस रहेगा ही रहेगा, 2 कवर करेंगे 4, माइनस से माइनस बच्चों कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या होगा 4। क्या नंबर 2 नंबर लाया था सवाल, ठीक है। यदि नहीं जानते तो क्या होता, आपको 2 नंबर बहुत हार्ड लगता, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हिस्सा ले लिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है बच्चों, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यही इसी में हो जाएगा। देखिए बच्चों छोटा ही सवाल है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा कोड ए बी सी, मतलब दिया ए बी सी और डी ई एफ। अच्छा समरूप है, तो समरूप का सिंबल आपको पता होगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी ई एफ, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुज है, तो त्रिभुज लगा देंगे। अभी समरूप त्रिभुज है, यदि कोण ए, कोण इक्वल टू कितना दे दिया, 57 डिग्री 57, और क्या दिया है, कोण ई, कोण ई इक्वल टू आपको कितना दे दिया है, 75 डिग्री। अब पूछा है कोण सी अब कितना होगा। अभी बताइए, क्या सवाल में कुछ दम है, 2 नंबर लास्ट सवाल है। बताइए ये त्रिभुज के समरूप है, तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, तथा उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो हम कहना चाहते हैं, देखिए यदि हम त्रिभुज में बनाए, यदि आप बताइए यहाँ यदि हम 2 त्रिभुज बना के दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए, ये आपका पहला त्रिभुज है, ये आपका दूसरा त्रिभुज है। देखिए कितना सवाल मजा आता है करने में। यहाँ कह रहा है ए बी सी, तो आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा बच्चों। कितनी बात समझ आ रहे हैं। और अगला त्रिभुज कह रहा है डी ई एफ, तो डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और ई एफ, यही कहेंगे। अब बताइए क्या कह रहा है, कह रहा है कोण ए बराबर, कोण ए कितना है, 57 डिग्री। बच्चों ये यदि ये वाला 57 डिग्री है, तो ये भी कितना आएगा, 57 आएगा नहीं, क्यों, समरूप है। तो समरूप होने की खासियत क्या है, उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये भी कितना चाहिए, 57 डिग्री आना चाहिए, ठीक है बच्चों। और क्या कर रहा है, और कोण ई देखिए आपका ये है, इस वाले फिगर देखिए, यदि कोण ई कितना है आपका 75 डिग्री, तो 75 डिग्री है, तो ये वाला किसके कोण के बराबर है, कोण बी के, तो ये भी कितना आएगा, 75 डिग्री। अब पूछा है कि कोण सी बताइए, यदि हमें कोण सी निकाल लेते तो कोण अभी अगर पूछा होता तो भी निकल जाता, निकलता ही नहीं, तो लग जाएगा। अब क्या था, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना था बच्चों, 180 अंश। तो यहाँ लगा दिए, करना है तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग क्या आता है, तो कहेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू हो जाएगा 180 अंश। तो कोण एक मान कितना है, 57 रख दीजिए। बी आपका कितना है, 75 डिग्री दीजिए। कोण सी निकालना, तो कोण सी रहने दे बच्चों 180, सबको जोड़ लीजिए, 5 7 5 12 हो जाएगा, और 7 5 12 12 1 13 132 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अब प्लस कोण सी बराबर 180, ये प्लस उधर क्या होगा माइनस, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 132 घटाएंगे, देखिए 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 5, मतलब 58 डिग्री आ जाएगा ये आपका कोण सी। तो कोण सी मान कितना आ जाएगा आपका 58 डिग्री। यही आपके एग्जाम में पूछा था 2 नंबर में। क्या कुछ सवाल में दम है बच्चों, ठीक है। आइए स्क्रीनशॉट ले लेते इतना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, कह रहा चित्र में देखिए पी एस बटे एस को, पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक बच्चों, ये आपका P है, तो P रख दीजिए, Q हो जाएगा और R, और क्या दिया है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। हाँ हाँ चला आवाज चला, ठीक है। ये आपका क्या है, एस टी है, क्या है एस टी,
क्या बोला है कि चित्र दिया है, क्या दिया है, कह रहा पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। ठीक है, और हमें दिया है बच्चों कोड पी एस टी इक्वल पी आर क्यू, ठीक बच्चों, सिद्ध कीजिए हमें त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए बच्चों देखिए क्या करेंगे, अब आपको देखिए, आपको पता होगा ये वाला यदि भुजाएं का अनुपात बटे, देखिए कह रहा पी एस बटे हो जाएगा एस क्यू और पी टी बटे टी आर, ये चीज दिया है। अब बोला एक कोण ये वाला कोण बराबर है, तो आपको पता होगा क्या कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला क्या होंगे बच्चों, समरूप होंगे। यही बोला कि दिया है क्या, हाँ हल करना चाहते हैं। देखिए कहेंगे क्या आ जाएगा, कहेंगे त्रिभुज, यहां लिखेंगे, कहेंगे पी एस बटे में एस क्यू, बच्चों ये पी एस बटे में एस क्यू हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा पीटी बटे में हो जाएगा टी आर, पीटी बटे में हो जाएगा टी आर बच्चों। ठीक है, और क्या दिया, एक कोण दिया है, ये वाला कोण, तो पी एस टी, तो कोण पी एस टी इक्वल है आपका पूरा लगा तो पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बच्चों। अब बताइए ये चीज दिया है, मतलब भुजाओं का अनुपात भी बराबर दिया है बच्चों, और आपसे कोण भी बराबर दिया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, कि सर ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी एस टी समरूप है त्रिभुज बच्चों बड़ा वाला पी क्यू आर। यदि इतना चीज आप समझ गए हैं तो बात बताइए कि आपको ये लाना है, ये नहीं लाना है, आपको कोशिश करना है ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिखाना है, तो बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। यहां से बताइए, तो कोण पीएसटी से हम क्या ले, यदि समरूप है तो उनके कोण सभी बराबर होंगे। यदि कोई त्रिभुज समरूप होने का मतलब कि उनके सभी कोण क्या होंगे, बराबर, तो ये वाला कोण भी इसके बराबर का, तो यहां लिख सकते हैं हेंस, यहां लिखेंगे हेंस बच्चों क्या हो जाएगा, कहेंगे पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर इक्वल होगा किसके बच्चों, बताइए, कहेंगे पी आर क्यू, ये आपका दिया है ऑलरेडी, यहां देखिए दिया ही नहीं पी आर क्यू, तो यहां कहेंगे कोण पी आर क्यू। कितनी बात आप कह सकते हैं। अब आप जानते हैं क्या, यदि किसी त्रिभुज के, आपका मान लीजिए कोई त्रिभुज है छोटा वाला, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो कोण के सामने वाली भुजाएं क्या होते हैं, बराबर, तो इनकी सामने वाली भुजा यदि ए है, बी है, ये सी, तो इसके सामने वाली कोण के सामने वाली भुजा कौन हो गया, ये, तो ए बी बराबर इनके सामने वाली ये। यदि किसी त्रिभुज के कोण बराबर है तो उनके सामने वाली भुजाएं भी क्या होते हैं, बराबर, तो यहां सब लिख सकते हैं। इसलिए क्या आ जाएगा बच्चों, कहेंगे पी क्यू बराबर होगा, पी क्यू मतलब इनके सामने वाली भुजा कौन है, पी क्यू, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा, इनके सामने वाली भुजा कौन है, पी आर, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका पी आर। यहां लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यहां लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक बच्चों, यहां से आपके ये क्या हो गया, अति लघु त्रिभुज प्रश्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको लघु त्रिभुज और दीर्घ त्रिभुज को कंप्लीट करा देंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा आप लोग को कैसा लगा पढ़ना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों, बाय।